रामकृष्ण परमहंस की एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, गौर से सुनिएगा। एक बार ऐसा हुआ कि किसी चित्रकार ने रामकृष्ण परमहंस का एक सुंदर सा चित्र बनाया था, जिसमें वे बैठे हुए थे आंखें मूंद के। अब चित्रकार ने वह चित्र उनके सामने रख दिया तो रामकृष्ण परमहंस तब अपने कुछ अनुयायियों और अपने मित्रों के साथ थे, और उन्होंने उस चित्र को देखते ही उस चित्र के पैर छूना शुरू कर दिया। जैसे हम किसी ईश्वर के चित्र को देखकर उनकी छवि के पैर छूने की हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब सब लोग कह रहे थे कि अरे आप क्या कर रहे हो। जो मित्र थे उन्होंने तो सीधे ही बोल दिया कि रामकृष्ण तू कर क्या रहा है, अपने ही चित्र को पैर छू रहा है। और जो डिसाइपल थे उनके, वे सिर्फ देखते रहे, कुछ नहीं बोले। रामकृष्ण परमहंस 10-15 मिनट तक बस इसी तरह से बच्चों की तरह ये चीजें करते रहे। लोग अचंभित थे कि कोई भला अपना ही खुद का चित्र और उसके भी पैर छूता होगा। हर कोई अपने से बड़े व्यक्ति के, अपने से जो उच्चतम है उनके पैर छूता है, ये खुद के पैर छुए जा रहा है। अब कुछ अनुयायियों से रहा नहीं गया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के मित्र से फिर से कहा कि आप भी पूछिए ना, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही कि हम डायरेक्ट उनसे पूछे। अब जो उनके मित्र बैठे हुए थे उन्होंने फिर से रामकृष्ण परमहंस को पूछा कि रामकृष्ण, ये तू क्या कर रहा है, क्या तू कभी हमें समझाएगा कि ये क्यों छू रहा है तू पैर। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम्हें पता है इस चित्र में मेरे साथ कोई और भी है, मैं उसके पैर छू रहा हूं। अब चित्र तो स्वाभाविकतः उसका खुद का ही था, रामकृष्ण परमहंस का, और वे समाधि अवस्था में बैठे थे आंखें मूंद कर। तो मित्र ने कहा, कहाँ तू अकेला ही तो है इसमें, कोई और नहीं है इसके अंदर। तब रामकृष्ण कहते हैं कि इसमें मैं और मेरे साथ ईश्वर भी है, जिनसे मैं समाधि में लय हो गया हूं, और मैं उस समाधि में लय हुई आत्मा के पैर छू रहा हूं। मित्र ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर उसे स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, बात तो सही है, कोई और होता तो वह सिर्फ अकेला होता उस चित्र में, पर यहाँ पर रामकृष्ण वो भी समाधि अवस्था में आंखें मूंद कर बैठे हुए थे। तो हो सकता है कि उनके साथ ईश्वर भी वहां पर मौजूद हो। पर आपको पता है यह बात किस चीज की है? यह बात है विश्वास की। आज का जो श्लोक हम पढ़ेंगे ना, उसमें हमें लगेगा कि शायद अर्जुन को कृष्ण की बातों पे भरोसा नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न करता है। पर अब हम जानेंगे कि प्रश्न करने के लिए विश्वास होना, और विश्वास होने की वजह से ही प्रश्न होना किस तरह से मुमकिन है। तो आइए हम देखते हैं भगवत गीता का अध्याय नंबर 4, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, और मैं हूं मिली। हम श्लोक नंबर देखेंगे 4, जिसका सबसे पहले ट्रांसलेशन और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, जो इस कहानी के संदर्भ में बिल्कुल ही सटीक बैठता है। अब श्लोक का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अपने बच्चों को भगवत गीता अवश्य सिखाइएगा। घर में जो भी छोटे हो, आपसे छोटे, उन सभी को अवश्य भगवत गीता सिखाइएगा और स्वयं भी सीखिएगा। तो चलिए सबसे पहले ट्रांसलेशन देखते हैं श्लोक नंबर 4 का। अर्जुन ने पूछा, आपका जन्म तो अर्वाचीन अर्थात अभी क्या है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन जो है ना, वो आपके हमारे जैसा है, तर्क से मानता है। हम भी तो सोचते हैं ना कि कोई चीज है तो कैसे है, किस प्रकार है। तो अर्जुन का भी यही प्रश्न है कि आप तो मेरे जितनी उम्र के हैं, अभी अभी उत्पन्न हुए हैं। मेरे साथ साथ कुछ सालों का ही अंतर था अर्जुन और कृष्ण में। शायद आपको याद होगा ना, मैंने चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें बताया था कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने सूर्य और उनके वंशजों को ये परम ज्ञान दिया था।
तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में उस श्लोक का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि क्यों अर्जुन ने ये प्रश्न किया और इस प्रश्न पूछने के पीछे आशय क्या था। सबसे पहले तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि आपकी और मेरी उम्र तकरीबन सेम है, तो भी आपने सूर्य को कैसे बताया, मैं आपकी बात पर भरोसा कैसे करूं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरह से अर्जुन अविश्वासी प्रतीत होता है, पर ऐसा नहीं है। अर्जुन में इतना विश्वास है कृष्ण को लेकर कि वे प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं कि उस प्रश्न को वे पुख्ता कर सके, वे अच्छे से जान सके कि सही में कृष्ण ऐसा तो क्या जानते हैं जो वो मुझे बताना चाहते हैं। और इसीलिए जिज्ञासावश उन्होंने प्रश्न किया था। क्या आपको पता है अर्जुन यहाँ पर जिस तर्क, जिस हिसाब और जिस गणित की बात करता है, जिस चीज की बात कर रहा है, वो कहीं न कहीं बाहरी सतह है, और कृष्ण ने जिस चीज की बात की है वह भीतर की है, अंतर्मन की है। अक्सर ये होता है कि हम जो देखते हैं या महसूस करते हैं, समझते हैं, वह हमारी इंद्रियों से प्रेरित होता है। और आजकल मोबाइल आने की वजह से तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। आंखों को जो नहीं देखना होता वह भी हम मोबाइल की स्क्रीन पर देखते ही रहते हैं। मस्तिष्क को जो नहीं समझना होता वह भी हम मोबाइल की वजह से बेहिसाब चीजें डालते रहते हैं। तो यदि हमें अंदरूनी बात अर्थात कृष्ण की बात समझनी हो तो हमें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। मैंने अपने बहुत वीडियोस में बताया है कि एक बहुत बेसिक डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में। जैसे अगर हम गूगल या क्रोम यूज करते हैं तो हमें पता है कि उसके पास इंटेलिजेंस है, जिसे आजकल AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। पर उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम नॉलेज नहीं कह सकते। हम इंटेलिजेंस का यूज किस तरह से करते हैं उसे ही नॉलेज कहा जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न सिर्फ अर्जुन की तरफ से नहीं था, हमारी भी तरफ से था। हो सकता है ये प्रश्न करना कुछ लोगों को गलत लगा हो, पर मेरी दृष्टि से ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं है। विश्वास नहीं होना ऐसा नहीं हो सकता है। बात ऐसी होगी कि अर्जुन को क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता रही होगी जानने की। आपकी जितनी जिज्ञासा होती है ना, आप उसी से अपने अंतर्मन में से प्रश्नों को बाहर ला सकते हैं अथवा उन प्रश्नों को अपने अंतर्मन में सुलझा सकते हैं। जिज्ञासा से ही विवेक और विवेक से ही ज्ञान का जन्म हो सकता है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप प्रश्न करें और कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर साझा करें जो जानने के लिए हमने जन्म लिया है। तो मित्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और आगे के वीडियो के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद।